Hello students, welcome in today's video classes. Today I am going to start a new topic that is patterns. इसके पहले का जो वीडियो था हमारा जिसमें हम लोग ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये जो पैटर्न्स है थोड़ा बहुत ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ओके, बट इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो इस टॉपिक में क्या क्या हम लोग जानेंगे उसका लिस्ट यहाँ पे बना हुआ है। पहले हम लोग उसको देख लेते हैं क्या क्या सीखेंगे इसमें। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पैटर्न होता क्या है, ठीक है, किसको हम लोग पैटर्न्स कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, ये सारी बातों को जानेंगे। उसके बाद टाइलिंग पैटर्न्स। टाइलिंग क्या होता है आप जानते ही होंगे। टाइल्स, आपने नाम सुना है टाइल्स का, आप अक्सर देखे होंगे बहुत सारे घर होते हैं जिनके फ्लोर में टाइल्स लगे होते हैं और वो एक अलग पैटर्न में लगे होते हैं, है ना, मतलब तरह तरह के पैटर्न में लगे होते हैं। किसी घर में सिंपल एकदम नॉर्मल पैटर्न होगा, स्क्वायर जैसा आप देखे होंगे, प्लेन एकदम है, स्क्वायर स्क्वायर जैसा, बस जो टाइल्स लगा हो उसी का पैटर्न बन रहा है। तो उसमें कुछ डिज़ाइनिंग भी होते हैं, है ना। यहाँ तक कि आप बेडशीट वगैरह में भी देखे होंगे कई सारे पैटर्न्स, डिज़ाइनिंग का पैटर्न बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ टाइलिंग पैटर्न का मतलब जो टाइल्स लगे रहते हैं उसी के कैसे कैसे पैटर्न्स हैं उसके बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत हम लोग, ठीक है ना। टाइल्स कई बार फ्लोर के साथ साथ वॉल्स पे भी लगे होते हैं, है ना, तो वो सब के बारे में थोड़ा जानेंगे। और एक होता है व्हाट कम्स नेक्स्ट, मतलब एक पैटर्न बना हुआ है, अब उसके बाद का जो अगला डिज़ाइन है या शेप है या नंबर है या जो भी चीज़ का वो पैटर्न है, नेक्स्ट में क्या आएगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद ग्रोइंग पैटर्न्स, मतलब कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो ग्रो करते हैं मतलब अपने पहले वाले टर्म से ग्रो करके, मतलब पहले टर्म में अगर 2 डिज़ाइन है तो अगले में 4 होगा, उसके अगले में 6 होगा, मतलब नंबर ऑफ डिज़ाइंस या शेप्स बढ़ता जाएगा। तो ऐसा पैटर्न्स ग्रोइंग पैटर्न्स कहलाएगा, ठीक है ना। और फिर रिड्यूसिंग पैटर्न, मतलब इसमें कम होता जाएगा, ठीक है, डिज़ाइन जो है या शेप्स जो है या लाइन्स जो भी यूज़ हो रहा है वो कम होता जाएगा, तो उसको हम लोग रिड्यूसिंग पैटर्न्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग समझ गए कि पैटर्न हमारा ग्रोइंग है या रिड्यूसिंग है या ऑब्जर्व करके अगर हमको पता चलता है तो हम उसका अगला पैटर्न को बता सकते हैं या अगला टर्म क्या आएगा, कैसा आएगा, चीज़ हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये पैटर्न है क्या। तो पैटर्न क्या है? समथिंग दैट हैपन्स इन ए रिपीटेड और ए रेगुलर वे। पैटर्न्स का डेफिनेशन क्या होगा? अगर पैटर्न्स के बारे में आपसे कोई पूछे तो पैटर्न्स बेसिकली अरेंजमेंट होता है ऑफ नंबर्स, लेटर्स, डिजाइंस या कोई भी शेप्स का अरेंजमेंट होता है इन ए स्पेसिफिक वे सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट आवर नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न, ठीक है। ये चीज़ होता है पैटर्न का, है ना। यानी आप कह सकते हैं समथिंग, कोई भी चीज़, अब जैसे मैं कह रहा हूँ लेटर, नंबर, शेप या कोई डिज़ाइन, है ना, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब समथिंग लिखे हैं, समथिंग that is arranged in a way, in such a way that the next term of the pattern can be, that the next term of the pattern can be mentioned, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ हमको उसको इस तरह से अरेंज किया गया है कि उसके आने वाला अगला जो टर्म है उस पैटर्न का, उसको मेंशन हम लोग कर सकते हैं। ये मेंशन से बेटर वर्ड होता है प्रेडिक्टेड करना, बट चलिए ठीक है, आपके क्लास के लिए भी हम लोग दूसरा ये वर्ड उतना उपयुक्त नहीं है, बट चलेगा। प्रेडिक्टेड मतलब हम आगे आने वाले टर्म को प्रेडिक्ट कर पाएँ, बता पाएँ, तो उसको पैटर्न कहते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे एग्जाम्पल
इस हम लोग एक शेप का यूज़ करते हैं सर्कल। तो ये एक टर्म है किसी पैटर्न का शुरुआत, अभी शुरुआत हो रहा है पैटर्न का, तो एक सर्कल है। नेक्स्ट टर्म में 2 सर्कल हो गया, इसके नेक्स्ट टर्म में 3 हो गया। लेकिन ध्यान देना है 3 हुआ है तो कैसे हुआ है, 2 नीचे 1 ऊपर, इसके बाद हो जाएगा कैसे 4। अच्छा ये चौथा मैंने यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि इसको ऊपर नहीं रखा जा सकता, इसीलिए यहाँ पे। अब पांचवा क्या होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब एक सर्कल प्लेस हो सकता है, इसीलिए इसको यहाँ पे बना दिया गया, ठीक है ना। फिर इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे एक आ जाएगा। फिर कहने का मतलब कि हम बता सकते हैं कि इसका अगला जो टर्म होगा वो कैसा होगा, तो ये एक पैटर्न कहलाएगा, ठीक है। और ये एक पैटर्न है जिसमें हम लोग शेप्स का यूज कर रहे हैं, मतलब सर्कल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो समथिंग में कुछ भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स भी हो सकता है। इसको चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें देखते हैं। जैसे नंबर का पैटर्न अगर आप लेते हैं, लाइक 3, 5, 7, 9, 11। अब आपसे अगर पूछा जाए इसके बाद का नंबर क्या आएगा, है इसके आने वाले अगले 3 टर्म्स के बारे में प्रेडिक्ट करिए, मतलब इसके बाद क्या आएगा, तो आप बता सकते हैं ये प्रीवियस जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनके अरेंजमेंट को देख के, इनके पैटर्न को देख के आप बता सकते हैं कि आगे कौन सा नंबर आएगा। तो ये एक नंबर पैटर्न है। और आप अगर ध्यान दें तो ये एक स्किप काउंटिंग जैसा भी लग रहा है, देख रहे हैं ना, 3 के बाद 2 5, 5 के बाद 2 7, 7 के बाद 2 9, 9 के बाद 2 11, फिर उस तरह से 11 में और 2 ऐड करिएगा तो 13, फिर 15 एंड देन 17। तो ये एक स्किप काउंटिंग जैसा भी लग रहा है। तो बेसिकली स्किप काउंटिंग भी क्या है, एक तरह का पैटर्न ही है। जो हमने स्किप काउंटिंग पढ़ा है वो भी एक पैटर्न ही है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ A1, B2, C3, और उसके बाद अब बोले कि और भी इसके आगे के 3 टर्म्स के बारे में आप बताइए। तो आप देखिए यहाँ पे लेटर्स भी यूज हुआ है और नंबर भी यूज हुआ है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अब आपको जो पैटर्न बनाना है उसमें लेटर और नंबर यूज करके बनाना है। तो आप देखिए इस एक टर्म में पहले लेटर है फिर नंबर है, यहाँ भी लेटर नंबर, और लेटर देखिए तो ए से शुरू हो रहा है, A B C, तो अब क्या आना चाहिए D E F, हो गया। अब नंबर्स का देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारे पैटर्न्स हैं, है ना, जहां आप आगे वाले टर्म को प्रेडिक्ट कर पाते हैं या बता पाते हैं, तो उसको हम लोग उस अरेंजमेंट को पैटर्न हम लोग कहेंगे, ठीक है। या अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग पैटर्न को डिफाइन करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समथिंग दैट हैपेंस in a repeated or regular way। ठीक है ना, कोई भी चीज जो एक रिपीटेड वे में हो रहा है या रेगुलर वे में हो रहा है उसको पैटर्न कहा जाता है। रिपीटेड वे जैसे हमारे जो आप डे को अगर आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, तो डे का शुरुआत मॉर्निंग से होता है, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग, फिर नाइट, फिर अगेन मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, फिर ये क्या एक रेगुलर वे में हो रहा है। मतलब अगर मॉर्निंग है तो आप समझेंगे कि अब जो आएगा समय वो आफ्टरनून का होगा, अगर आफ्टरनून है तो आप समझ जाएंगे उसके बाद इवनिंग होगा। क्यों, क्योंकि ये रेगुलर वे में होता रहता है, ठीक है ना। एवरी डे का शुरुआत मॉर्निंग से होता है और एंड नाइट से होता है, ठीक है। तो ये रेगुलर वे में हो रहा है, तो ये भी एक पैटर्न ही है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे समथिंग क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी समथिंग, तो इट कैन बी नंबर,
लेटर्स, शेप्स, डिजाइंस, etc और भी इसी तरह का कुछ भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट। पैटर्न को समझने के लिए जो एग्जांपल आपको दिया गया, जो डिफिनेशन दिया गया, वो सफिशिएंट है। तो जैसे हमने कहा कि समथिंग में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ टाइलिंग, अगर टाइल्स का यूज किया जा रहा है किसी पैटर्न को बनाने में, तो उस पैटर्न को हम लोग कहेंगे टाइलिंग पैटर्न। ओके, ध्यान दीजिएगा, टाइलिंग पैटर्न मतलब ठीक है। तो टाइलिंग को एक टेसेलेशन भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, टेसेलेशन देख लेते हैं। टेसिलेशन मतलब टाइलिंग के लिए एक नेम है टेसिलेशन। अब आप ध्यान दिए होंगे कि जिसका, अगर आप किसी ऐसे घर में होंगे या गए होंगे जिसका फ्लोर में टाइल्स बिछा हुआ रहता है, तो आप पाएंगे कि टाइल्स, दो टाइल्स के बीच में कोई गैप नहीं रहता है ना, विदाउट एनी गैप टाइल्स को बिछाया जाता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, उसी को टाइलिंग कहा जाता है। ये नहीं कि एक टाइल यहाँ लगा दिए, एक टाइल वहाँ लगा दिए, एक टाइल वहाँ लगा दिए, तो उसको टाइलिंग नहीं कहा जाएगा। टाइलिंग जब किया जाता है तो उसमें गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं, तो टाइलिंग मीन्स फॉर्मिंग अ पैटर्न विथ स्मॉल, टाइलिंग और टेसेलेशन, टेसिलेशन और टाइलिंग means, what does it mean? Tessellation or tiling means forming a pattern with small repetitive design. Forming a pattern with small repetitive design. With a small repetitive design. ठीक है ना, छोटे छोटे और रिपीटेड डिजाइन जो होते हैं, और जैसे मैंने बताया कि गैप नहीं होना चाहिए, मतलब विदाउट गैप्स, गैप्स इन बिटवीन। ठीक है, छोटे छोटे डिजाइन, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में ले लेते हैं हम लोग। जैसे आप देखे होंगे स्क्वायर ही होता है, नॉर्मल एकदम स्क्वायर होता है। अगर आप एकदम प्लेन टाइलिंग, आप ऐसे किसी घर में गए होंगे जिसमें एकदम सिंपल टाइलिंग किया होगा, तो एटलीस्ट इस तरह का स्क्वायर उसमें बना रहता है, केवल स्क्वायर स्क्वायर, एकदम बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, केवल स्क्वायर शेप में टाइल्स को लिया गया, उसको बिछाते गया, बिना गैप दिए बिछाया गया, तो वो टाइलिंग मतलब उसको हम लोग टाइलिंग कहेंगे। ठीक है, और अब कुछ ऐसे भी टाइल्स होते हैं जिन पे डिज़ाइन ऑलरेडी बना होता है, तो उस कंडीशन में जब उसको हम लोग फ्लोर पे टाइलिंग करते हैं, तो उस हिसाब से करते हैं कि वो एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हुए, मतलब ऐसे नहीं कोई सी भी टाइल्स को किसी भी तरह से हम फिक्स कर देंगे, हम देखेंगे उसका डिज़ाइन कैसा है, तो उस डिज़ाइन के हिसाब से अगला डिज़ाइन क्या होगा, तो उसी डिज़ाइन वाले टाइल्स को फिर फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो इन सारे बातों को ध्यान देते हुए टेसेलेशन या टाइलिंग किया जाता है। आप देखे भी होंगे, अगर कोई घर है जिसमें टाइल्स बिछा हुआ है, तो वो एक प्रॉपर डिज़ाइन को फॉलो करते हुए बनता है। ठीक है, या एक सिंपल ऐसे भी आप देखे होंगे, इस तरह का आप देखे होंगे डिजाइन। जैसे ये एक रेड हो गया, फिर एक इधर रेड हो गया, एक सिंपल सा ही डिजाइन बना के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, नहीं कि ज्यादा समय ना लगे।
ठीक है ना, देख रहे हैं ये एक डिज़ाइन बनते जा रहा है, जैसे रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट का डिज़ाइन बनता जा रहा है। तो इसको भी हम लोग एक देखिए ये आपके जैसे जैसे हम सपोज कीजिए ये इस तरह का एक रूम है और इसमें टाइल्स लगे हैं रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट। तो ये क्या है, एक सिंपल एग्जाम्पल है टेसेलेशन का, यानी टाइलिंग का। अब और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इस तरह के भी आपको टाइलिंग पैटर्न्स मिल सकते हैं, इस तरह के भी आप देखते होंगे जो रोड्स बने होते हैं उसमें बहुत सारे इस तरह के डिज़ाइन के भी कुछ ब्रिक्स होते हैं जो इस तरह के डिज़ाइन के लगे रहते हैं, है ना। तो वो एक टाइलिंग का पैटर्न ये हो गया। ये ऐसा भी मिल सकता है, इसको आप लोग कलर भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि अपना कलर पेंसिल का यूज़ करके इसको कलर करना है। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर में कलर कर दिया इसको, ठीक है, ये ब्लू कलर से इसको मैंने कलर कर दिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कोई दूसरे कलर से करूंगा, फिर उसका नेक्स्ट ब्लू कलर से फिर उसको कर दिए। थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको छोड़ के फिर इसको कर दिए ब्लू कलर में। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे करता हूँ इधर, या कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, इस बार ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे येलो कर देते हैं। फिर इधर येलो, फिर इधर येलो। थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए उतना अच्छे से नहीं हो रहा है, मगर आप जब करेंगे तो थोड़ा केयरफुली करेंगे कि ये कलर जो बाहर ना जाए बॉक्स के। ठीक है, तो इसी तरह से एक टाइलिंग पैटर्न आपका बन जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ भी आप कोई भी 2 या 3 कलर लेके इसको ऐसे फिल कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, वो एक अच्छा सा पैटर्न बन जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। और इसी तरह पैटर्न्स होते भी हैं। ओके, तो अब हम लोग ऑलमोस्ट समझ गए कि टाइलिंग क्या होता है और टाइलिंग पैटर्न्स कैसे कैसे हो सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो टाइलिंग पैटर्न्स होते हैं वो आप जो घरों में टाइल्स बिछे होते हैं फ्लोर पे या वॉल पे, उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है टाइलिंग पैटर्न। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। और साथ में आप ये जाने कि टाइलिंग होता क्या है, जिसको हम लोग टेसेलेशन भी कहते हैं। ये सारे बातों को आप समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे है व्हाट कम्स आफ्टर, मतलब एक ऐसा पैटर्न जिसमें हम ये बता सकें कि अब आगे आने वाला टर्म कौन सा। जैसे हमने शुरू में ही जब हम लोग यहाँ पे ये बेसिकली उसी का एक एग्जांपल है, व्हाट कम्स आफ्टर। यहाँ पे हम यही बता रहे थे कि अब आगे वाला जो नंबर है वो क्या आएगा, या आगे वाला लेटर और नंबर क्या होगा, ये क्या आएगा। तो इसी का एग्जांपल है वो व्हाट कम्स आफ्टर। अब इसमें और भी, ये तो सिंपल नंबर और लेटर्स पर था, मगर अगर कोई डिजाइन हो कुछ अलग ही तरह का हो तो उसमें क्या आएगा। तो जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैंने एक डिजाइन ऐसे बनाया, फिर उसके बाद का डिजाइन ऐसे बना दिया। ओके, फिर उसके बाद हम ऐसा डिजाइन बना दिए, फिर इसके बाद ऐसा। अब आपसे बोला जाए कि इसके बाद अब जो डिजाइन बनेगा वो कैसा होगा, तो आप देखिए तो 2 तरह के डिजाइन रिपीट हो रहे हैं, एक तो ये और एक दूसरा। मतलब इसमें है कि एक सर्कल है और 2 लाइन, यहाँ पे 2 सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल और 2 लाइन, फिर यहाँ पे 2 सर्कल। तो इसके बाद अब क्या आना चाहिए, तो ये वाला आना चाहिए, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे, तो इसी को बना देंगे। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, तो ये आना चाहिए। तो ये क्या था, ये एक पैटर्न है जिसमें हमें नेक्स्ट कौन सा डिजाइन आ रहा है ये हम बता रहे हैं। ठीक है ना, जैसे वहाँ पे क्या कौन सा नंबर आएगा वो बता रहे थे, यहाँ पे हम लोग ये बता रहे हैं कि कौन सा डिजाइन आएगा। तो व्हाट कम्स नेक्स्ट, और भी कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं।
चलिए, और जो एग्जाम्पल मैंने बताया था उसी से रिलेटेड है। अब हम लोग आ जाते हैं अपना बुक का कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपके बुक से लिए हैं मैंने, और यहाँ आपको ये बताना है कि ये जो पैटर्न जो बना है हमारा, इसके बाद का नेक्स्ट जो डिज़ाइन होगा वो क्या होगा आपको बताना है। तो अब इसको हम लोग पहले केयरफुली, पहले नंबर में इसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे कि ये है क्या। तो आप देख रहे हैं कि एक सब में एक स्क्वायर बना है और बीच में उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये भी वैसा ही, ये भी वैसा ही, ये भी वैसा ही, लेकिन बदला क्या है, तो इसका कलर बदला है। जैसे यहाँ पहला बॉक्स में कलर हुआ है, यहाँ दूसरा बॉक्स में हुआ है, फिर यहाँ तीसरा बॉक्स में, अब यहाँ फोर्थ वाले बॉक्स में, अगर इस तरह से काउंट करें तो ठीक है ना। तो अब 4 के बाद क्या आ जाएगा, तो फिर पहला ही आ जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला रिटर्न हो जाएगा। ये जो है इसी को हम लोग यहाँ पे बना देंगे। फिर उसके बाद सेम यही फॉलो होता रहेगा, ठीक है ना। मतलब हम लोग को पहला, दूसरा और तीसरा जो है उसी को रिपीट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इसी तरह का एक स्क्वायर बनाएंगे, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और पहला बॉक्स को कलर कर देंगे। फिर यहाँ भी हम लोग एक इस तरह का स्क्वायर बनाएंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और सेकेंड बॉक्स को कलर कर देंगे। फिर अगेन इस बार हम लोग थर्ड बॉक्स को कलर करेंगे, ठीक है ना। तो ये डिजाइन था। हमें कैसे पता चला कि हमें कौन सा करना है, तो हमने जब इन पैटर्न्स को, गिवन पैटर्न्स को जब हम ऑब्जर्व किए तो हमें पता चला। अब उस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक 1 2 3 4 कॉन्सेंट्रिक लाइंस बनाए गए हैं। फिर उसके बाद 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, फिर 4 कॉन्सेंट्रिक लाइंस, फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी ये जो 2 है यही रिपीट हो रहा है, यानी कि इसके बाद फिर यही वाला आ जाएगा। अब इसके आगे तो है नहीं, तो बस हमारा यहीं पे हो गया। अब ये क्या है, तो इसमें भी वही है। इसमें कलर एक्चुअली बहुत ही डिम हो गया, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इसमें ये कलर्ड है, शेडेड है, ठीक है। देखिए, पहले तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सब में शेप एक जैसा है, तो हम सबको पहले उस तरह से बना देते हैं। सब में एक जैसा शेप हो गया। अब इसमें जैसे यहाँ पहला वाला को शेड किया गया है, फिर इसमें ये ऊपर वाले को शेप लेफ्ट, देखिए इसमें 5 हिस्सा हम समझ सकते हैं। ये लेफ्ट हो गया, ये वाला जो है लेफ्ट है, ये है राइट, ये टॉप और ये बॉटम, ठीक है। तो पहले में लेफ्ट बॉक्स हुआ है, फिर टॉप बॉक्स हुआ है, फिर राइट वाला बॉक्स हुआ है, जी हाँ, फिर उसके बाद बॉटम वाला हुआ है। अब कौन सा होना चाहिए, तो अब एक बॉक्स बीच में बच गया है, तो हो सकता है कि बीच वाले बॉक्स को करना पड़े। लेकिन अगर हम लोग इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो ये सिर्फ आउटर बॉक्स, मतलब बीच वाला जो बॉक्स है उसको छोड़कर कलर हो रहा है। तो यानी हमको अभी भी इसको नहीं करना है, फिर से हम लोग वही जैसे यहाँ पे किए थे, फिर से ये जो लेफ्ट वाला बॉक्स है उसी को कलर कर देंगे, फिर ये उस टॉप वाला बॉक्स को, फिर राइट वाला बॉक्स को, वही सब रिपीट हो रहा है ऐसे। ओके, फिर यहाँ भी देखिए ये थोड़ा और डिफरेंट टाइप का है। इसमें देखिए ये एक रेज है, आप लोग रे के बारे में पढ़े हैं ना, जिसका एक 1 एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एरो लगा रहता है, और एक लाइन होता है जिसके दोनों तरफ एरो लगा रहता है। मतलब ये रे और लाइन का कॉम्बिनेशन से शेप बना है। तो अब देखिए यहाँ पे रे जो है वो ऊपर नीचे है और लाइन हॉरिजॉन्टल है, रे वर्टिकल है, लाइन हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि लाइन वर्टिकल हो गया और रे हॉरिजॉन्टल, यानी एक बार लाइन वर्टिकल हो रहा है तो एक बार रे वर्टिकल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब यही आपको फॉलो करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो इस बार लाइन जो होगा वो होगा, पहले हमको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक एक पार्ट में बनाते हैं, लाइन को पहले फॉलो करते हैं। यहाँ पे लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल बना लिए, अब क्या होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, फिर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो लाइन को हमने बना लिया, अब हमें रे को बनाना है। तो देखिए रे का डायरेक्शन जो है वो चेंज भी हो रहा है। यहाँ पे ये अपवर्ड्स था, मतलब टॉप डायरेक्शन में राइट साइड हो गया, फिर डाउनवर्ड्स हो गया, फिर लेफ्ट में हो गया। मतलब कैसे जा रहा है, ऊपर, पहले ऊपर उसका डायरेक्शन है, फिर राइट साइड में, फिर डाउन साइड में और फिर लेफ्ट साइड में। तो अब हमारा क्या होना चाहिए, अभी देखिए लेफ्ट में है तो लेफ्ट के बाद क्या आना चाहिए, फिर ऊपर हो जाना चाहिए, मतलब इसका डायरेक्शन है वो ऊपर हो जाना चाहिए, यानी कि हम इसको ऐसे बनाएंगे। अब ऊपर के बाद क्या आता है,
राइट साइड में, यानी ऐसे बनेगा। अब राइट के बाद बॉटम आएगा, यानी ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हमने ये जो भी आगे का जो टर्म बनाया वो पीछे वाले टर्म को ऑब्जर्व करके ही बनाया। इन्हीं बातों का बस ध्यान रखना है। अब ये देखिए, ये सिंपल है, लेटर्स यूज हुआ है, ए सी 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 ई। अब क्या होगा, मतलब 3 बार रिपीट हो रहा है और सेम ही रह रहा है और एक छोड़ छोड़ के बढ़ रहा है। जैसे ए है, बी छूट के सी, डी छूट गया ई के बाद एफ होता है ना, यानी गलती हो गया। हमको ई के बाद एफ छोड़ के बनाना था, तो जी लिखेंगे 3 टाइम्स। अब एच आई लिखेंगे, एच छोड़कर आई लिखेंगे 3 बार और जे छोड़ के के लिखेंगे। ठीक है, ये पैटर्न कंप्लीट। अभी देखिए 1 2 3 नंबर है और लेटर, नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन है। देखिए यहाँ पे 1 जो है वो मतलब नंबर जो है 1 से शुरू हो रहा है और लेटर लास्ट से शुरू, जेड लास्ट में आता है ना, तो लेटर जो है वो उल्टा चल रहा है और नंबर जो है वो सीधा चल रहा है। तो पहले नंबर लिख लेते हैं 1 2 3। अब क्या आना चाहिए 4 5 6। अब ये लेटर्स को देखिए, Z है, Z से पहले Y आता है, Y से पहले X आता है, X से पहले क्या आएगा W, तो W लिख दीजिए। W से पहले V और V से पहले U, मतलब आपका ये क्या हो गया 4W 5V 6U। ठीक है ना, तो ऐसा ही करना है। अब ये एक थर्ड नंबर है, ये थोड़ा कंप्लीटली डिफरेंट है, बट हम लोग को थोड़ा अपना इंटेलिजेंस का यूज करके इसका आंसर देना है। तो आप देखिए यहाँ पे जो बन रहा है आपका सर्कल को, इसको मैं अलग इसका ड्राइंग बना के आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिएगा कि कैसा ये है। पहले तो इसको हम लोग को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कुछ इस तरह से 1 3 4 5 6 7। अब इसमें आप एक ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा एक ये सर्कल को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया। अगर आप देखिए ये पार्ट जो है, इस पार्ट के ठीक उल्टे में पीछे में कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना। इसके ठीक पीछे ये है, उस तरह से इसके ठीक पीछे ये है ना, और इसके ठीक पीछे ये है और इसके ठीक पीछे ये। मतलब मैंने 4 को मार्क किया, 4 को मार्क नहीं किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें भरा क्या है, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या भरा है। C25A, C25A, और नीचे क्या है 810B12, 810B12 है, 810B12। हमें बताना है कि A के प्लेस पे क्या होगा, B के प्लेस पे क्या होगा और C के प्लेस पे क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो एक हमारा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो हिस्सा है, इसके ठीक उल्टे में कौन है, ये है। पहले तो आप सर्कल को 2 पार्ट में बांटिए, एक तो ये पार्ट हो गया ऊपर वाला, इसके ऊपर, और एक इसके नीचे। तो आप देखिए ये ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, इसके ठीक पीछे ये है, तो ये 5 है तो ये 10 है, मतलब इसका डबल, ऊपर वाले का डबल हो जा रहा है नीचे, यही बस ध्यान रखना है। और नीचे वाले का हाफ हो जा रहा है ऊपर। तो अगर यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 ऊपर है, इसके ठीक उल्टे में कौन है, ये B है, तो ऊपर वाला नीचे क्या हो जाए, डबल हो जा रहा है ना, तो 2 का ये 4 हो जाना चाहिए B, यानी B का वैल्यू कितना हो गया 4। बस लिख दिए। अब आप देखिए कौन सा A का वैल्यू बताना है, तो A के ठीक नीचे कौन सा है, A के ठीक नीचे 8 है, यानी आप जानते हैं कि ये जो नीचे से नीचे वाले का ऊपर वाला जो होता है हाफ होता है। तो अगर ये 8 है तो 8 का हाफ कितना होगा, A का वैल्यू क्या होगा, 8 का हाफ होगा, तो 8 का हाफ कितना होता है 4, यानी कि A इज इक्वल टू ये भी 4 ही हो गया। ठीक है, अब बचा ये 12, तो 12 का हाफ ये होगा C, तो ये 6 हो गया, C इज इक्वल टू 6। आया कुछ समझ में, इसको खुद ऑब्जर्व करिए
जो मैंने बताया उसके हिंट से और फिर इसको सॉल्व करिए, ठीक है। 4 4 6, A4 B4 80 6। चलिए अब एक है ग्रोइंग पैटर्न्स। तो ग्रोइंग पैटर्न्स का मतलब है कि पैटर्न का जो नेक्स्ट टर्म है वो ग्रो कर रहा है, हर एक टर्म ग्रो कर रहा है। तो इसको जैसे सपोज कीजिए एक एरो, 2 एरो, 3 एरो ग्रो करते जा रहा ना नंबर। अभी यहां 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, ग्रो कर रहा है यानी कि 3 के बाद 4 आता है तो 4 होना चाहिए, फिर इसके बाद 5। तो ये क्या है, ग्रोइंग पैटर्न्स है, ग्रो कर रहा है, हर एक नेक्स्ट टर्म पहले वाले से ज्यादा हो जा रहा है। तो बहुत सिंपल है, चलिए इसका डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल ही बनाते हैं। अच्छा ये ऑलरेडी जो एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे है। तो देखिए एक सर्कल है और उसमें एक अपवर्ड एरो, फिर इसमें 2 हो गया, फिर इसमें 3, इसमें 4। तो अब क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखिए यहाँ पे सर्कल है, सर्कल का नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो अब कितना होगा 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह से ये दोनों आप आगे बना लेंगे। और फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ग्रो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, तो पहले 2 लाइन था, फिर 2 से ये 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, लेकिन थोड़ा सा स्पेस इसमें देखिए पूरा बंद नहीं हुआ है। फिर यहाँ से एक लाइन आगे इधर बढ़ गए यहाँ पे, फिर इसमें से अब ये क्या होगा, फिर वापस नीचे आएगा, मतलब इसके आगे ऐसे होगा कुछ, ठीक है। फिर इसके आगे कैसे होगा, इस तरह से हो जाएगा। फिर हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर लाइन जा रहा है ये पूरा टच नहीं हो रहा, बीच में स्पेस थोड़ा सा रह जा रहा है, इस बात का ध्यान देना। तो इस तरह से ये पैटर्न्स ग्रो कर रहा है और उसी को फॉलो करके हम आगे का जो उसका नेक्स्ट टर्म है वो बता देंगे। अब इसके बाद आता है रिड्यूसिंग पैटर्न, ठीक है ना। रिड्यूसिंग उसका उल्टा, जैसे वो ग्रो कर रहा था अब ये रिड्यूस कर रहा है, मतलब घट रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ये एक माला जैसा लग रहा है, जिसमें ये मान लीजिए बीड्स है, गोल गोल जो दिख रहा है ना बीड्स है। कितना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब यहाँ कितना हो गया, 1 कम हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे 2 कम हो गया, फिर यहाँ 3 कम हो गया। तो अब जो आप डिजाइन बनाइएगा उसमें कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कम हो जाएगा, तो इस बार कितना रहेगा, 5 रहेगा। 1 2 3 4 5। अब एक और कम हो गया, तो 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए स्टार है, यहाँ पे कितना 8 स्टार, फिर 7 स्टार, 6 स्टार, 5 स्टार, अब 4 स्टार। अब कम भी हो रहा है, तो देखिए दोनों में से कम हो रहा है, पहले इधर इसमें कम हुआ, फिर इसमें कम हो गया, फिर इसमें कम हुआ, अब इसमें कम हो गया, यानी यहाँ पे 4 स्टार बनाएंगे आप। 1 2 3 4। अब नेक्स्ट टाइम में फिर राइट वाला लाइन में से पहले कम हो रहा है, यानी अब 3 स्टार रहेगा। तो 1 2, और इस बार राइट साइड वाला कम होगा। अब कहाँ कम होगा, तो लेफ्ट वाला में से एक कम हो जाएगा, यानी 2 स्टार। तो इस तरह से ये रिड्यूस होते जा रहा है। तो ये रिड्यूसिंग पैटर्न्स है, ठीक है ना। तो जैसा नाम जैसा हो रहा है वैसा उसका नाम दे दिया गया है, ठीक है, दैट्स इट। तो इतना ही है, आपको पैटर्न्स में जो बताया गया इतना ही है। अब आप जो भी सीखे हैं उसके बेस पर आपके बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको बना लेंगे, बहुत इजी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए क्विकली एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा पैटर्न्स क्या होता है, पैटर्न्स क्या होता है, पैटर्न्स किसे कहते हैं, फिर टाइलिंग पैटर्न्स के बारे में जाने, है ना। टाइलिंग को हम लोग टेसेलेशन भी कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये सीखे कि नेक्स्ट वाला पैटर्न होगा क्या होगा,
और ग्रोइंग पैटर्न मतलब कैसे ग्रो कर रहा है पैटर्न और कैसे रिड्यूस कर रहा है, ये सारे बातों को सीखें। और इन्हीं सारी बातों के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये आपके जो सिलेबस के आपके क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।